नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो अलग अलग देश क्यों जाते हैं, जैसे कि हाल ही में अमेरिका गए थे और इजिप्ट गए थे। अमेरिका के जितने सारे पावरफुल लोग हैं और पावरफुल लोगों के जो कंपनियां बनाए हैं, उनके कंपनी के सीईओ के साथ वो मुलाकात करके आए हैं और इजिप्ट गए थे उसके साथ साथ। इसी के बीच में ये जो हमारे देश के ऑपोजिशन जो पार्टी है, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है, उन लोगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये जो मोदी जी हैं वो अलग अलग देश में जाके एंजॉय करते हैं और वो बहुत बड़े हमारे विश्व के बहुत बड़े ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसे बोलते हैं हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन हकीकत ये नहीं है दोस्तों। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अमेरिका जाते हैं, इजराइल जाते हैं और इजिप्ट जाते हैं, अलग अलग देश को जाते हैं, वो एंजॉय करने के लिए नहीं जाते हैं, कुछ अलग मोटिव लेके वो जाते हैं अलग देशों को। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जो सीक्रेट है वो क्या है कि वो मोदी जी अलग देश क्यों जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं। और दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के लीडर्स को उठा के देख लीजिए, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हो और रूसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हो और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हो, सभी प्रेसिडेंट और सभी पावरफुल लीडर्स में से हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर है अभी इस समय पे। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स कैसे बने, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब भी अमेरिका जाते हैं या किसी अलग देश को जाते हैं, बहुत बड़ा विजन लेके जाते हैं और बहुत बड़ा पर्पस से जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं कि हमारे देश को, वो हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है उसको ऊपर उठा सके, इसीलिए वो अलग देश को जाते हैं। इस बार ये 2023 में जून 20 से 25 तक उनका अमेरिका और इजिप्ट दौर था। अमेरिका में 3 दिन वो बिताए और इजिप्ट में 2 दिन बिताए। ये 5 दिन में वो क्या हासिल किया? मोदी जी भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो अमेरिका के कांग्रेस में, अमेरिका के पार्लियामेंट में 2 बार संबोधन किए वहां के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को। और उसके बाद मोदी जी वहां पे 21 जून को योगा दिवस था, वहां पे जितने सारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट, अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन सभी को वहां पे योगा सिखाए। उन्होंने बोले वसुधैव कुटुंबकम, हमारे भारत जो है दुनिया के सभी लोगों को एक समान नजर से देखता है और आप सभी लोग हमारे हैं और आप सभी लोगों को हक है कि आप योगा सीख सकते हैं और वो भी मुफ्त में। मोदी जी 3 दिन अमेरिका दौर पर थे। पहला दिन वो जाके जो बाइडेन से मिले व्हाइट हाउस में मिलने के बाद वो वहां पे सबसे पहले टेररिज्म पे बात किए कि टेररिज्म को आप वेपन्स देना बंद करो और ये जो टेररिज्म है हमको सपोर्ट करो कि हम कैसे टेररिज्म को जल्दी से खत्म करें। और दूसरी बात हुई नवल शिप के बारे में। ये जो इंडिया में जो तमिलनाडु के चेन्नई में जो नवल शिप रिपेयर हो रहा है और बहुत जगह पे जैसे कि कोची में भी नवल शिप रिपेयर हो रहा है, उसका जो डील है वो इंडिया को दे, अमेरिका इंडिया को दे, किसी दूसरे देश को ना दे। करोड़ों रुपया अमेरिका इन्वेस्ट करेगा इंडिया में नवल शिप रिपेयर करने के लिए, जिसके दौरान ये जो अमेरिका है ये इन्वेस्ट इसलिए कर रहा है ताकि इंडिया के लोगों को जॉब मिल सके और कुछ अमेरिका के लोग भी आएंगे यहाँ पे देखने के लिए कि कैसे इंडिया काम कर रहा है नवल शिप के ऊपर। और पावर ट्रांसमिशन के ऊपर भी अमेरिका ने सपोर्ट कर रहा है इंडिया को। कुछ हिस्से में अमेरिका सपोर्ट करेगा इंडिया को और कुछ हिस्से इंडिया ही खुद सपोर्ट करेगा अमेरिका को। मोदी जी जो बाइडेन के साथ डिफेंस के ऊपर भी बात हुआ और ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी बात हुआ। ग्रीन एनर्जी में दोनों देश मिलकर कैसे काम करेंगे, आगे बहुत कुछ डेवलप करेंगे। और H1B वीजा, H1B वीजा की बात करूं तो ये जो बाइडेन आने के बाद बहुत सारे इंडियंस को जो अमेरिका में जॉब करने के लिए चाहते हैं उनके लिए H1B वीजा नहीं दे रहे हैं। तो उसको H1B वीजा को कैसे सस्ता किया जाए, सस्ता मतलब थोड़ा पैसा कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारे भारतीय लोगों को अमेरिका में जॉब दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। इसीलिए H1B वीजा को हमारे देश के लोगों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। मोदी जी ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में जो बाइडेन को गिफ्ट दिए, एक चंदन जो लकड़ी है, चंदन का लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स दिए। बॉक्स में गणेश जी, लॉर्ड गणेश का मूर्ति था छोटा सा, वो भी चंदन का बना हुआ था। और अमेरिका के जो फर्स्ट लेडी है, जो फर्स्ट लेडी उसी को कहा जाता है जो अमेरिका में प्रेसिडेंट रहता है, उनके वाइफ को फर्स्ट लेडी कहा जाता है, जिनका नाम है जिल बाइडेन। अमेरिका प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनका वाइफ है जिल बाइडेन, उनको एक ग्रीन डायमंड गिफ्ट किए मोदी जी, जो 7.8 कैरेट का था, बहुत दाम है वो। मोदी जी के अमेरिका के दौर के दूसरे दिन में वो सबसे पहले अमेरिका के जो पार्लियामेंट है, जिसको कांग्रेस कहा जाता है, वहां पे 1000 डिग्नेटरीज के सामने वो एड्रेसिंग किए। एड्रेसिंग करने के बाद उसी दिन वो ये जो टेस्ला का जो सीईओ है इलोन मस्क से मिलने के बाद, उन्होंने इलोन मस्क से मिलने के बाद
बातचीत की, बात करने के बाद ये जो इलोन मस्क है उन्होंने बोले कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनसे बात करके मुझे बहुत खुशी लगा। बस इतना ही बात बोल दिए हैं इलोन मस्क का जो टेस्ला कंपनी है, टेस्ला कंपनी का जो शेयर मार्केट है और स्पेस एक्स का जो शेयर मार्केट है और उनका जो सोलर एनर्जी का जो शेयर मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होने लगा। सबसे ज़्यादा इंडिया से वो उनका शेयर खरीदे हैं। इतना ज़्यादा बूस्ट हुआ, आप देख सकते हैं लगभग 20,000 करोड़ रुपया का जो 20,000 करोड़ जो डॉलर है वो बूस्ट हुआ है। इलोन मस्क बोले कि मेरा जो टेस्ला कंपनी है मैं फ्यूचर में इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करूंगा। इन्वेस्ट करने के दौरान मेरा जो कार है वहीं पे इंडिया में बनेगा और वहीं पे जो लिथियम का जो बैटरी है वो इंडिया में ही बनेगा। और मेरा जो स्पेसएक्स कंपनी है मैं फ्यूचर में इसरो के साथ मिलकर काम करूंगा, ऐसे वो बोले। अगर इलोन मस्क करोड़ों रुपया, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में तो इंडिया के भी जो इंजीनियर्स है, जो साइंटिस्ट है, उनको भी वहां पे काम मिल जाएगा और लाखों लोगों को काम मिलेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप सोच सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, बोइंग कंपनी से मिले। बोइंग कंपनी के साथ मिलने के बाद जो एरोप्लेन बनाता है वो बोइंग कंपनी के जो सीईओ है उन्होंने बोले कि मैं अगले साल $100 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा इंडिया में और इंडिया के जो पायलट है, जो पायलट बनना चाहते हैं उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा। बोइंग कंपनी के जो सीईओ है और 200 एरोप्लेन वो इंडिया में चलाएंगे, 200 एरोप्लेन उड़ाएंगे इंडिया में। मोदी जी के अमेरिका दौर के तीसरे दिन पे मोदी जी अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो कंपनी के जो सीईओ है उनसे मुलाकात किया। लगभग 1000 से ज़्यादा सीईओ मौजूद थे और हमारे भारत के मुकेश अंबानी और जीरोधा के जो सीईओ हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। ये जो मीटिंग हुआ, मीटिंग के दौरान वहाँ पे एक ही टेबल पे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी और एप्पल कंपनी का जो सीईओ टिम कुक वो भी मौजूद थे और बहुत बड़े बड़े कंपनी के सीईओ मौजूद थे। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने बोला कि हाल ही में हमने मुंबई में एक हमारे एप्पल जो स्टोर है वो खोले हैं और उसके बाद हम लगभग हमारा प्लान है 100 से भी ज़्यादा एप्पल का जो स्टोर है, जो सर्विसिंग सेंटर है और नया मोबाइल जो स्टोर है, शोरूम है, हम उसको खोलेंगे इंडिया में और हमें सपोर्ट कीजिए कि आपका जो सरकार है, जो मोदी जी को बोले आपका जो सरकार है वो हमें सपोर्ट करे ताकि हम करोड़ों रुपया हम इन्वेस्ट कर सके और आपका जो इंडिया का जो जितने सारे बेरोजगार बैठे हैं उनका हम रोजगार दे सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी ने भी कहा है कि अब तक हमारे इंडिया में $6 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद हमारा 2025 तक लगभग और $20 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया के जितने सारे इंजीनियर्स हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनको कम पगार मिल रहा है, उनको हम जॉब देंगे और उनके मन मुताबिक हम उनको सैलरी देंगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी कहे हैं कि हमारा प्लान है 2025 तक हम लगभग और $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। और माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्य नडेला उन्होंने कहा है कि हम इंडिया को डिजिटल इंडिया के तौर पर देखना चाहते हैं, जिसके दौरान हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बढ़ावा देना चाहते हैं इंडिया में और हम करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। तो आप सोच सकते हैं लगभग 2025 तक और 100 से भी ज्यादा कंपनी इंडिया में लगभग $100 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिका में मोदी जी के विजिट के तीसरे दिन में एक स्टेट डिनर हुआ। स्टेट डिनर में 2000 से भी ज्यादा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, अमेरिका के पॉलिटिशियंस, इंडिया के पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े बिजनेसमैन, दोनों देशों के बिजनेसमैन मौजूद थे। वहां पे एड्रेसिंग किए। एड्रेसिंग करने के बाद मोदी जी स्टेट डिनर हुआ और हमारे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं वो भी मौजूद थे वहाँ पे। उसके बाद वो इजिप्ट चले गए। इजिप्ट जाने के बाद, इजिप्ट जो एयरपोर्ट है उतरने के बाद वहाँ पे इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा वो रिसीव किए। रिसीव करने के बाद इजिप्ट का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक के सम्मान मोदी जी को दिया गया। उसके बाद वो मोदी जी 4 जो डील पे सिग्नेचर हुआ। सिग्नेचर होने के बाद 4 पार्टनरशिप, ये जो इजिप्ट और इंडिया के जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप को कैसे मजबूत किया जाए उसको अच्छी तरह से ध्यान रख के सिग्नेचर, मतलब एक डील हुआ। डील होने के बाद मोदी जी जाके जो 26वीं सेंचुरी में बनाया गया था, 26 BC में जो पिरामिड गिजा है उसको जाके मोदी जी विजिट किए। विजिट करने के बाद दोनों देशों से हमारे रिलेशनशिप मजबूत करके वो वापस इंडिया चले आए। हमारा भारत के विपक्ष जो पॉलिटिशियन पार्टी है जैसे कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और ये जो दिल्ली के जो CM केजरीवाल का जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, ये सब मोदी जी के ऊपर एलिगेशन
लगा रहे हैं कि ये जो मोदी जी अमेरिका विजिट में गए हैं, लगभग यहाँ पे 20 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा, ऐसे मोदी जी को बोल रहे हैं। ये जो 20 करोड़ रुपया, मैं मान के चलता हूँ कि 30 करोड़ रुपया खर्च हो जाए 3 दिन में, और इजिप्ट के विजिट में कुल मिला के 40 करोड़ रुपये खर्च हो जाए। ठीक है, 40 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है 5 दिन में। तो यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है आप देख सकते हो। सिर्फ नुकसान को देखने से नहीं होगा, फायदा को देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश को जाता है नुकसान करने के लिए नहीं जाता है, फायदा करने के लिए ही जाता है। भले ही 30 करोड़ रुपये 40 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है, क्योंकि मोदी जी अकेला नहीं जाते हैं वहाँ पे, मोदी जी के साथ उनका जो IAS ऑफिसर वगैरह जाते हैं, और बड़े बड़े जो मीडिया हाउस भी जाते हैं, और ये जो उनके साथ जो रहते हैं, जैसे कि हमारे अजीत डोभाल और विदेश मंत्री जयशंकर, कुल मिला के ऐसे 40 करोड़ रुपए खर्च होगा। लेकिन कितना रुपया आएगा इंडिया को अगले 4-5 साल में? मोदी जी का एक बात याद रखना, मोदी जी अगर किसी भी देश को जाते हैं तो वहाँ पे लगभग एक दिन रहते हैं, एक दिन में मोदी जी के साथ जो रिलेशन इतना मजबूत हो जाता है उस देश का, अगले 10 साल तक वो भूल नहीं पाता है। अगले 10 साल तक इंडिया में इन्वेस्ट करता रहता है और इंडिया के जो लोगों को वहाँ पे जॉब देता है। अभी मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं 9 साल पूरा होने वाला है, 9 साल शायद पूरा हो चुका है। 9 साल में अगले 2024 में 10 साल पूरा हो जाएगा। ये जो 10 साल में आप जिस भी देश में जाओ, हमारे इंडिया वालों को सम्मान से देखा जाता है, आप ये बात याद रखना। और ये जो विपक्ष दल मोदी जी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं मोदी जी, हाँ पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर जितना पैसा खर्च करोगे उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा। हाँ 20 करोड़ खर्च हो गया, लेकिन 20 खरबों डॉलर जो आएगा इंडिया को, करोड़ों रुपया आएगा इंडिया को, वो कोई भी नहीं सोच रहा है। आप एक बात सोच सकते हैं, 2014 से पहले ये जो हमारे देश का जो GDP था 1.7 ट्रिलियन डॉलर था, लेकिन अभी हमारे जो देश का GDP है लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 3 गुना ज़्यादा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। चाहे कोई भी दल का प्रधानमंत्री बने हमारे देश में, तो वो हमारे देश के फायदा के लिए ही चाहेंगे, सिर्फ मोदी जी फायदा के लिए नहीं चाह रहे हैं। उससे पहले मनमोहन सिंह थे, वो भी हमारे देश के फायदा के लिए चाहते थे। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को फॉरेन विजिट करना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग देशों को विजिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे देशों से बहुत कुछ आएगा हमारे देश को। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।